महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ओम तुलसी देव्यै नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ तुलसी पूजा के बारे में। कार्तिक मास में तुलसी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष हम तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आप सिर्फ कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी नियम लेते हैं तो इससे भी आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा से सभी प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मात्र तुलसी की पूजा करने से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि क्या होती है, क्या तुलसी में हम प्रतिदिन सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, तुलसी में लाल चुन्नी और सुहाग की सामग्री कब अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न भी आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में अगर रविवार आता है तो रविवार को हम तुलसी पूजा किस प्रकार से करेंगे, और कार्तिक मास में क्या हम तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ने चाहिए, और पूरे कार्तिक मास में हम तुलसी की पूजा करते हैं तो क्या हम तुलसी के पत्ते खा सकते हैं कार्तिक मास में, और तुलसी विवाह के लिए तुलसी कब लानी चाहिए, कितनी संख्या में तुलसी हम अपने घर लेकर आएं, रामा या श्यामा किस तुलसी की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्या सुबह शाम दोनों समय तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, तुलसी की पूजा पहले करनी चाहिए या पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में पूजा विधि के साथ मैं इन प्रश्नों के बारे में भी बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे आपके प्रश्नों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि तुलसी पूजा की विधि क्या होती है, किस प्रकार से कार्तिक मास में हमें तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, तुलसी पूजा की विधि बहुत ही सरल होती है। जैसे कि आपको तुलसी में जल अर्पित करना है, तो जहाँ पर आप तुलसी लगा रहे हैं पहले तो ध्यान रखिए कि तुलसी घर के ईशान कोण में लगाई जाती है, यानी कि उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वहाँ पर तुलसी होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास उत्तर पूर्व के कोने में तुलसी रखने की जगह नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो ऐसे में आप पश्चिम में भी लगा सकते हैं, उत्तर में भी लगा सकते हैं, पूर्व की दिशा में भी लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में भूल से भी तुलसी मत रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी की दिशाओं में आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैसे मुख्य दिशा जो होती है, सबसे श्रेष्ठ दिशा, वो उत्तर पूर्व का कोना होता है, ईशान कोण होता है, जहाँ पर हमें तुलसी रखना चाहिए। अगर जगह हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, कोई भी जगह हो। अब जैसे हम कार्तिक मास में तुलसी की पूजा विशेष रूप से करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी सी जगह तुलसी के पास हो, जिससे कि हम बैठकर तुलसी की पूजा कर पाएँ, वहाँ पर आसन डालकर पूजा कर पाएँ। और इसके साथ ही अगर हम तुलसी की परिक्रमा करना चाहें तो चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर पाएँ, ऐसी जगह पर तुलसी रखिए अगर आपके पास पर्याप्त स्थान है तो। लेकिन कई भक्तों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी इतनी जगह नहीं है कि हम तुलसी के चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर पाएँ। तो कोई बात नहीं, आपने जहाँ भी तुलसी रखी है, तुलसी को जल आप जहाँ से देते हैं, जिस जगह पर खड़े होकर दे रहे हैं, उसी जगह पर खड़े होकर आप जितनी बार परिक्रमा करना चाहते हैं, जैसे कि 5 बार, 11 बार, 7 बार, जितनी बार भी परिक्रमा करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज एक ही जगह पर अगर आप घूम लेंगे तो आपकी परिक्रमा मानी जाएगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त स्थान है तो ज़रूर आपको तुलसी एक ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए जहां पर आप घूमकर परिक्रमा कर पाएँ, एक आसन डालकर बैठकर पूजा कर पाएँ। और अब बात करें पूजा विधि की, तो पूजा विधि के लिए सबसे पहले आपको तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा पीला चंदन आप अर्पित कर सकते हैं। पीला चंदन ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं, मतलब हल्दी वाला जो पाउडर होता है वो भी आप चाहे तो थोड़ा सा चुटकी भर तुलसी की जड़ में अर्पित कर सकते हैं।
और अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो तो कोई पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लाल या पीला कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद कोई भोग अर्पित कर दीजिए। भोग में आप मिश्री का भोग अर्पित कर सकते हैं, गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो चीनी भी अर्पित कर सकते हैं या कोई फल का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। मतलब अपनी उपलब्धता के अनुसार आप कोई ना कोई भोग अवश्य प्रतिदिन माँ को अर्पित कीजिए। सुबह शाम जब भी हम पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता की, तो भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। जो भी आपके पास हो जरूर थोड़ा सा अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप विधिवत धूप दीप प्रज्वलित करके माँ की पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, सुबह की पूजा में भी आप दीपदान कर सकते हैं, शाम की पूजा में भी आप दीपदान कर सकते हैं। पूजा की विधि बिल्कुल एक ही होती है, सुबह शाम दोनों समय, लेकिन शाम को संध्या काल के बाद जल नहीं अर्पित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। शाम को सिर्फ दीपदान करेंगे। और अब बात करें कि मंत्र कौन सा जपना चाहिए, तो देखिए माँ तुलसी के पास आप बैठकर किसी भी मंत्र का जाप कार्तिक मास में करते हैं तो उसका हजारों गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुलसी के पास बैठकर कर सकते हैं या माँ तुलसी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि जो वीडियो के शुरू में मैंने मंत्र बोला है, आप उस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कर सकते हैं या उससे कम ज़्यादा, वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तुलसी की आरती आप कर सकते हैं या फिर तुलसी नामाष्टक का, तुलसी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। मतलब कोई भी मंत्र बोलते हुए आप माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, उसके बाद उनकी आरती कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो माँ तुलसी की पूजा करते समय, पूजा करने के बाद अपने मन की उनसे कामना कहिए और प्रार्थना कीजिए कि बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो। जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए माँ तुलसी से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कार्तिक का महीना बहुत विशेष होता है और माँ तुलसी से की गई प्रार्थना वैसे तो साल भर में हम कभी भी कहते हैं तो ज़रूर वो पूरी होती है, लेकिन कार्तिक मास विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस महीने में अगर आप प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही वो कामना पूर्ण होगी। तो तुलसी की पूजा आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से करनी है और सुबह शाम दोनों समय पूजा करनी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के बारे में जो कि कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा रविवार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष भर में हम कभी भी रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा से संबंधित कई मत हैं। जैसे कि कुछ विद्वानों के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी पूजा हम रविवार के दिन भी कर सकते हैं, जबकि कई विद्वानों के अनुसार कार्तिक मास में भी तुलसी पूजा रविवार के दिन नहीं की जाती है। तो इस बारे में कई मत हैं, लेकिन अगर हम एक निर्णय पर आते हैं तो रविवार के दिन हम तुलसी की पूजा कार्तिक मास में नहीं करेंगे, बाकी के सभी दिन हम तुलसी पूजा करेंगे, लेकिन रविवार को नहीं करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें पहले तुलसी की पूजा करनी चाहिए या भगवान श्री हरि विष्णु की करनी चाहिए। तो देखिए, ये तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते हैं, लेकिन अगर बात नियम की करें तो पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद आप तुलसी की पूजा करें। पीपल पतवारी जो भी पूजा करना है भगवान विष्णु की पूजा के बाद करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या कार्तिक मास में प्रतिदिन की पूजा में हम तुलसी को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए। तुलसी को सिंदूर हम देव उठनी एकादशी के दिन अर्पित करते हैं, पूरा श्रृंगार अर्पित करते हैं, उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तो पूरे महीने में आप पूजा कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए, हल्दी अर्पित कीजिए, लेकिन सिंदूर देव उठनी एकादशी के दिन ही अर्पित किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और लाल चुन्नी, श्रृंगार, ये सभी वस्तुएं हम देव उठनी एकादशी के दिन ही अर्पित करेंगे। और अगला प्रश्न है कि तुलसी विवाह के लिए तुलसी कब लानी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो तुलसी बहुत से भक्त सावन के महीने में ही लाकर रख लेते हैं, पूरे 4 महीने वो तुलसी की पूजा आराधना करते हैं और फिर कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन विवाह संपन्न करके उन्हें विदा कर देते हैं, किसी ब्राह्मण को या किसी पुजारी को या किसी मंदिर में तुलसी दान कर देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सावन में ही लेकर आएँ, आप कार्तिक मास में भी लेकर आ सकते हैं और कार्तिक मास में किसी भी दिन तुलसी आप लाकर रख सकते हैं। कार्तिक मास में अपने घर में 1 से अधिक तुलसी लाकर लगानी चाहिए। 5 तुलसी, 7 तुलसी, 9 तुलसी, मतलब विषम संख्या में तुलसी के पौधे लाकर घर में लगाइए। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर भी ले जाकर तुलसी का दान कीजिए। जितने लोग उसकी पूजा आराधना करेंगे उतना अधिक आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का जितना अधिक महत्व है, तुलसी के दान करने का भी उससे कहीं अधिक महत्व होता है। और अब बात करें कि रामा या श्यामा किस तुलसी की पूजा करना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, तुलसी तो तुलसी होती है, किसी भी तुलसी की पूजा करेंगे आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। प्रयास करना चाहिए कि रामा और श्यामा दोनों तुलसी लाकर एक साथ लगाएं और दोनों की पूजा करें। एक ही गमले में भी दोनों तुलसी लगा सकते हैं। अभी कमेंट बॉक्स में किसी का प्रश्न भी आया है कि रामा और श्यामा तुलसी एक ही गमले में है तो हम उनकी पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं।
रामा और श्यामा दोनों तुलसी अगर आपके घर में है तो बहुत श्रेष्ठ है। इससे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और तुलसी विवाह के लिए भी अगर आप तुलसी लाते हैं तो रामा और श्यामा दोनों में से कोई भी तुलसी लाकर और उनका विवाह संपन्न करा सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि कार्तिक मास में जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो क्या हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और क्या हम तुलसी का पत्ता खा सकते हैं? देखिए, कार्तिक मास हो या कोई भी महीना हो, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, शालिग्राम की पूजा तुलसी के पत्ते के बिना तो बिल्कुल असंभव है। तो ऐसे में बिना तुलसी के पत्ते तोड़े हम शालिग्राम की पूजा या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करेंगे? तो तुलसी के पत्ते तो हमें बिल्कुल तोड़ने पड़ेंगे। और जब हम भोग अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को या ठाकुर जी को, शालिग्राम को, कोई भी भोग जब आप अर्पित करेंगे उसमें तुलसी के पत्ते होंगे तो भोग का प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करेंगे, परिवार के सभी सदस्य भी ग्रहण करेंगे, तो तुलसी के पत्ते आप भी ग्रहण कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस महीने में तुलसी तोड़ भी सकते हैं, तुलसी के पत्ते खा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखने योग्य एक बात है कि अगर आप तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहते हैं और तुलसी विवाह करने के लिए कोई तुलसी लेकर आए हैं तो उस तुलसी के पत्ते आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि जो तुलसी हम विवाह के लिए लेकर आते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन उनका विवाह कराते हैं और उनकी विदाई कर देते हैं, तो ऐसे में आपको उन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी आप कई सारी तुलसी घर में रखिए। कार्तिक मास में तो अधिक से अधिक संख्या में तुलसी का रोपण करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आप उनके पत्ते तोड़कर पूजा में भी प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और बात का ध्यान रखिए, कभी भी तुलसी के पत्ते अपने लिए नहीं तोड़ने चाहिए। हमेशा भगवान को भोग अर्पित करने के लिए ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं और भोग जो हम अर्पित करते हैं उसे प्रसाद स्वरूप हम खा सकते हैं, लेकिन खुद के लिए तुलसी कभी नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में कार्तिक मास में तुलसी पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। इसके साथ ही आपके जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को भी शामिल किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपका कोई और भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो कार्तिक मास में स्नान, दान और व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो आप एक बार चैनल पर जाकर विजिट करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वीडियो जाती है लेकिन आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल के इनबॉक्स में जाकर आप देखेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास से संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली हैं। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सभी जानकारी सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।